नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आप हमारे चैनल पर डॉक्टर प्रियंका सिंह को पहले भी कई बार देख चुके हैं। बहुत सारी जानकारियां उन्होंने स्क्रीन पर पहले दी हैं। उस समय उनका जो क्लिनिक था वो इंदिरा नगर में था। इंदिरा नगर के साथ साथ अब डॉक्टर साहब ने एक गोमती नगर में विनीत खंड में नया क्लिनिक खोला है। बहुत ही अच्छा स्पेसियस है और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप वो क्लिनिक दिखाइए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए चलते हैं, पहले क्लिनिक देखते हैं। तो दोस्तों, पहले क्लिनिक देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका सिंह और ये है हमारा न्यू क्लिनिक। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा डेंटल सेक्शन है। डॉक्टर साहब, कुछ रिसेप्शन का ये जो एरिया है कुछ अलग टाइप का लग रहा है। क्या खासियत है इंटीरियर में इसकी? इसकी सारी चीज़ें, एक तो मैंने पर्सनली इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलके उस पर बहुत बातें करके और सोच समझ के डिज़ाइन की है, तो इसलिए मैंने उसको बहुत सूदिंग और बहुत काम रखा है। जैसे कि हमारा काम है एस्थेटिक, डेंटल और सैलून की भी सारी सर्विसेज हैं, तो एक अच्छा सा प्यारा एम्बियंस हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे अलग अलग आपके रूम्स बने हुए हैं। जी, सारे चैम्बर स्पेसिफिकली अलग अलग बने हुए हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के लिए। चलिए आइए मैं दिखाइए। दिखाती हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं डेंटल चैम्बर है और ये एक छोटा सा एक्वेरियम भी है। आए, ये हमारी डेंटल की स्टाफ है और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेंटल चैम्बर है जिसमें हमने 2 चेयर्स रखी हैं, एक ये और एक ये, ताकि हम एक टाइम पे 2 पेशेंट को भी ट्रीट कर सकें। ये चेयर कुछ ख़ास है और मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये है एंथोस चेयर, जो कि डेंटिस्ट्री में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला चेयर माना जाता है और इससे हम बहुत सारे प्रोसीजर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। ये पेशेंट के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, तो ये एक काफ़ी हाई टेक चेयर है और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। ये देख सकते हैं मैंने ये डिस्प्ले बनवाया है जिसमें हमने अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। और उसके बाद ये है मेरा चैम्बर जो कि मेरे फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। ये मेरा चैम्बर है और यहाँ ये डर्मा चेयर है। मैं इसमें अपने प्रोसीजर्स करती हूँ। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर चीज़ें तो हाई टेक ही लगाई हैं, तो ये भी जो चेयर मैंने लगाया है ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है और पेशेंट के हिसाब से हम इसे प्रॉपर्ली इंक्लाइन कर सकते हैं और मैं भी इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ वाइल डूइंग प्रोसीजर्स जैसे थ्रेड फिलर्स एंड बोटॉक्स। और ये हैं कुछ मशीनें। ये स्पेसिफ़िक मशीन मेरे चैम्बर में इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, यानी कि एक डॉक्टर कर सकता है। ये है CO2 फ्रैक्शनल, जो कि आपने देखा होगा स्किन सरफेसिंग, जैसे स्किन में स्कार्स हो गए हैं या कोई चोट लगने का स्कार हो गया है, तो उस पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम स्कारिंग, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिजुविनेटेड लुक देता है। जैसे कि आपको अगर फाइन लाइन रिंकल है, आप बहुत इंटेंस प्रोसीजर नहीं करना चाहते, तो आप CO2 फ्रैक्शनल ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। और ये है पीको लेज़र। इससे हम लेज़र टोनिंग कर सकते हैं, इससे हम टैटू रिमूवल कर सकते हैं और स्किन रिजुविनेशन के बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और ये है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिससे हम PRP, GFC बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत हाईटेक मशीन है जिसमें कि हम आपका प्लाज्मा, यानी जो हम PRP में प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं या GFC में हम प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा आता है। आम जो डिवाइसेस होते हैं उसमें आपका PRP बहुत सारा लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, पर इसमें हम लगभग 100% उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं और उससे बहुत अच्छा और इमेंस रिज़ल्ट आता है। हाँ, ये प्राची है हमारी मैनेजर और अब आपको बाकी क्लिनिक का पूरा टूर यही कराएंगी। तो प्राची, जस्ट कंटिन्यू।
ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ हमारी मीटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। मैं आपको आपका प्रोसीजर रूम दिखा देती हूँ। दिस वे, प्लीज़ कम। ये हमारा प्रोसीजर रूम है, यहाँ पे एस्थेटिक के फेशियल्स और सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे सैलून के भी जो फेशियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ये हमारा नया डिपार्टमेंट है सैलून, जहाँ पे हमने बहुत हाई एंड ब्रांड्स रखे हैं, लाइक टिश्मारा, कैनपिकी, कलरिका जैसे ब्रांड्स रखे हुए हैं। हमारे पास हाई एंड एसेसरीज़ भी हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स भी हैं। ये पेडिक्योर चेयर है जिसमें हमने फुल मसाज भी दे रखी है, और हमारे पास अच्छा स्टीमर है जिसमें हम हेयर स्पा देते हैं। सो बेसिकली हमारे पास बहुत अच्छे पेडिक्योरिस्ट हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और आइए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। मसाज रूम है, यहाँ पे आयुर्वेदिक मसाज होते हैं। ये हमारी मसाज करते हैं मैम। बेसिकली इनको 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक मसाज में। यहाँ पे बेसिकली फ़ीमेल्स का मसाज होता है। ये पूरा जो हमारा क्लिनिक है और सैलून है ये तो यूनिसेक्स है, बट जो मसाज होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है। और मसाज देने के बाद हम उनको स्टीम भी देते हैं, हम आपको दिखाते हैं। स्टीम रूम है, यहाँ पे हम स्टीम देते हैं। हमने बहुत ही हाई रेंज तरीके का स्टीम जनरेटर लगवा रखा है, इम्पोर्टेड है ये, बहुत अच्छा स्टीम प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली हम आयुर्वेदिक मसाज देने के बाद, पोटली मसाज देने के बाद हम उन्हें स्टीम देते हैं, जिससे हमारी बॉडी पे अच्छी सी शाइन आती है। ये हमारा कोरियन हेयर स्पा है, यहाँ पे हेयर स्पा होता है, साथ ही साथ फुल बॉडी मसाज भी होती है। ये बहुत अच्छा है, बाहर का है, मतलब हम इम्पोर्टेड है ये हमारे यहाँ लखनऊ में सिर्फ 1 से 2 जगह ही होता है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा है, आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील आता है। हेयर स्पा है, यहाँ पे हेयर स्पा के साथ साथ फुल बॉडी मसाज भी होता है। लाइक जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वाइब्रेट करता है, फुल बॉडी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होता है। साथ में हेयर स्पा होता है लाइटिंग के साथ, और हमारे पास कई सारे अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं जिनसे हम अपना प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने विदेशों के कई टूर किए, आपका एक लंबा अनुभव है स्किन में, जी थोड़ा सा अपने बारे में और जो वहाँ आपने देखा उसके बारे में बताइए। जी, मैं खुद बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर मैं मोनाको गई थी, और AMWC वहाँ पे एक बहुत वर्ल्ड लेवल का एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें जितनी आधुनिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं एस्थेटिक से, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं या क्या क्या रिसर्चेस चल रहे हैं जो आने वाले समय में हम अपने एस्थेटिक में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर बातें हुई। कई सारे वहाँ पे कोर्सेज़ हुए, हमने नई नई चीज़ें सीखी, और मोस्टली वहाँ रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा बात हुई। और अभी मैं पेरिस गई थी इमकास में, वो भी एक वन ऑफ द लीडिंग कॉन्फ्रेंसेस है एस्थेटिक में। वहाँ पे भी मैंने यही पाया कि रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में बात हुई। रीजनरेटिव का मतलब है कि हम अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से बॉडी को इंस्टिगेट करें कि वो खुद नया कोलेजन बनाए और हमें ज़्यादा लंबे समय तक जवान रहने में या यूथफुल दिखने में हमें हेल्प करें। जी, यहाँ पे नए क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं वो तो आपने दिखाई, अब बताइए क्या क्या है। यहाँ पे मैंने एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन किया है, जिसमें कि अगर हम बात करें अपने चेहरे की, तो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमारा दांत वाला पोर्शन ले लेता है। अगर हमारा दांत ही आगे पीछे है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम कुछ भी करते रहे, हमारा चेहरा उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला सेक्शन तो डेंटल का है, जिसमें आपको स्माइल डिज़ाइनिंग और जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, रूट कैनाल, दांत निकालना, सारी चीज़ें, आगे पीछे आड़े टेढ़े दांत, या जो अकल दाढ़ की हम बात करें, इम्पैक्शन वगैरह, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ दिखाऊंगी, शायद मैं मिस कर गई थी आपको डेंटल सेक्शन दिखाने में, वो ये था कि हमने एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का स्टरलाइज़र रखा है। अच्छा। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा, हमने कोविड के बाद कितने सारे इन्फेक्शन और सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई है। अब हमें कोई भी बीमारी हो रही है तो वो लॉन्ग खिंच रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने स्टरलाइजेशन पे यहाँ पे स्पेसिफिकली डेंटल में बहुत ध्यान रखा है, इवन एस्थेटिक में भी। उसमें क्या है, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे है, तो वो वहाँ पे हम 99% स्टरलाइजेशन करते हैं, और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई इन्फेक्शन कहीं भी पास ऑन ना हो सके। और जो चेयर मैंने आपको दिखाई है, उसमें भी सेल्फ स्टरलाइजेशन सिस्टम है कि हमने आपके मुंह में वो किया, तो हम पूरा चेयर नहीं बदल सकते, इक्विपमेंट्स बदलते हैं, पर उसमें सेल्फ क्लिनजिंग और सेल्फ स्टरलाइजेशन है कि आपके मुंह में हमने डाला तो वो पूरा अंदर जो पाइपिंग्स है और सारा सिस्टम है वो खुद स्टरलाइज हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगा बताना चाहिए आपके माध्यम से। दूसरा ये है कि एस्थेटिक जो है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जानी जाती हूँ, वो तो यहाँ पे कर ही रहे हैं।
और क्योंकि मैं पीछे अभी मोनाको गई थी या पेरिस गई थी, तो मैं वहाँ से बहुत सारी न्यू चीज़ें लेके आई हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो हमारे पेशेंट है उसका पूरा लुत्फ़ उठा सके और यह चीज़ अपनी चीज़ों को इन्हांस करा सके। क्योंकि वहाँ जाके जो मैंने सीखा वो यहाँ आने में शायद जो है मुझे लगता है कि 4-5 साल लगेंगे। हाँ। लेकिन मैं वहाँ से जो भी ला सकती थी, कर सकती थी अपने पेशेंट्स के लिए, वो मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ। सारी नई प्रोडक्ट्स लाई हूँ, थ्रेड्स, फिलर, बोटॉक्स में भी जो भी नया इनोवेशन है, या लेज़र्स में, या रीजनरेटिव मेडिसिन में एक्सोसोम्स है, रीजनरा, या कोई भी, मैं सब कुछ लेके आई हूँ। और मैं यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत सारे अवेल भी करा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि और भी लोग आएँ और ये सारी चीज़ें अवेल करें। अच्छा, हमने देखा कि आपने सैलून भी खोला हुआ है। क्या रीज़न था इसका? देखिए वो मेरे दिमाग से स्किप भी हो गया। हाँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये जो एस्थेटिक की जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लग्जरी सेक्शन में आता है। हमें अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज़ पहनना, अच्छे हैंडबैग लेना, या खुद अच्छा दिखना, मेकअप करना, या अपने फीचर्स एनहांस करना, ये कहीं ना कहीं एक लग्जरी पार्ट है। डेंटल फिल भी एसेंशियल्स में आता है, प्लस स्माइल डिज़ाइनिंग भी लग्जरी में आता है। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सैलून ना होने की वजह से वो चीज़ मिस हो रही है। तो इसलिए मैंने सैलून का सेक्शन सिर्फ रिजुविनेट करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, कई बार जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं, हम प्रोसीजर करा रहे हैं तो उनको नंबिंग क्रीम लगाते हैं और आधा 1 घंटा बिठाते हैं। तो बाय द टाइम क्या हो गया कि वो अपना पेडिक्योर करा के रिलैक्स हो सकते हैं, या फुल बॉडी मसाज वगैरह जो आयुर्वेदिक है उससे भी रिजुविनेट हो सकते हैं। तो मैंने ये सेक्शन बस इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऐड ऑन किया। और मसाज महिलाओं के लिए? हाँ, वो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए, क्योंकि हम उसमें उनके ब्लड सर्कुलेशन, और जनरली जैसे अगर आप एक महिला है, दिन भर के काम से टायर्ड हो जा रही है, तो आपके पर्सनल रिलैक्सेशन के लिए भी है। प्लस जिनको जॉइंट्स पेन है या मेनोपॉज के बाद उनको बॉडी में अकड़न आती है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल थेरेपिस्ट है जो आयुर्वेदिक मसाज वगैरह देती है, जिससे कि वो सारी चीज़ें रिलीव होती हैं। कुछ और चीज़ें, बहुत सारे मिथक हैं, खास तौर से बोटॉक्स, फिलर और थ्रेड लिफ्ट को लेके भी है। जी जी जी। इनमें ये एक ही हैं या इनमें कुछ अलग अलग है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लोगों को लगता है ना बोटॉक्स, थ्रेड, फिलर एक ही चीज़ है, लेकिन वो तीनों अलग अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। जैसे अभी इन शॉर्ट में बताऊं तो अगर हम बोटॉक्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स में क्या होता है कि जो आपके रिंकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूं करूं या कोई यूं करे तो यहाँ पे जो सीधी सीधी लाइन आती है वो, मैं यूं करूं तो यहाँ जो तिरछी लाइनें आती हैं वो, ये सारी लाइनें जो आती हैं हमारे मसल मूवमेंट की वजह से, हम बस बोटॉक्स से उसको ही रिलैक्स करते हैं। अच्छा। ना तो इससे किसी का मुंह फूलता है, ना पचकता है, ना कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका बस उतना लिमिटेड काम है। अब हम आते हैं फिलर। फिलर में क्या हो गया? फिलर का मतलब फिल करना, किसी चीज़ को भरना। तो जैसे मान लीजिए हमारे आंखों के नीचे गड्ढा है, तो अगर हम उसे भरना चाहें, अगर हमारे लिप्स बहुत पतले हैं, हम उसको थोड़ा पाउटी बनाना चाहें, पतले तो उसको भर के थोड़ा और वॉल्यूम देना चाहें, या एज के साथ साथ आपने देखा होगा कि लोगों का ये जो एप्पल ऑफ द चीक होता है ये नीचे की तरफ लटकता जाता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है, तो हम वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फिलर से वॉल्यूम दे दिया, फिलर का इतना काम है। ठीक, अब आते हैं थ्रेड, जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उससे आपका ना चेहरा फूलेगा, ना पचकेगा, ना आपके कोई मसल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगे, बस वो आपको एक लिफ्ट दे देगा, जो कि एज के साथ साथ स्किन सैगी होने की वजह से नीचे की तरफ पुल होके हो जाता है। तो थ्रेड क्या करता है? वो आपको एक इंस्टेंट लिफ्ट देता है। तुरंत हमने प्रोसीजर किया और आपको एक लिफ्ट मिल गया, बस। तो उसमें कुछ डरने की बात है? जैसे देखते हैं इंजेक्शन को देख के लोग डर जाते हैं। नहीं, अगर जो लोग फॉलो नहीं करते, मैं चाहूँगी कि वो मेरा प्रोफाइल ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैं प्रोसीजर कर रही हूँ थ्रेड का, और मैं उसमें पेशेंट से बात कर रही हूँ, मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कंफर्टेबल है कि नहीं। तो इवन वो पेशेंट भी हंस के कह रही है कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखने में लोगों को बहुत डरावना लगता है ना, मुझे खुद ही, बट करवाने में सच में नहीं डर लग रहा।
ये कि हाँ मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन इट्स वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम उसमें नंबिंग जो होता है एलए लोकल एनेस्थीसिया उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखने में डरावना लगता और है, ब्लड दिखता है तो लोगों को डर थोड़ा लगता है। ब्लड दिखता है और उन्हें लगता है कि ये इतना बड़ा रॉड सा अंदर क्या ही डाल रही है, फिर निकाल रही है, फिर कुछ रस्सी सा दिख रहा है, फिर उससे खींच रही है, बांध रही है, ये देखने में लगता है, लेकिन ये बहुत स्मूथ है। मुझे आज तक कोई पेशेंट यहाँ चीखता चिल्लाता नज़र नहीं नहीं मिला। आया, और मुझे लगता है मैंने हज़ारों थ्रेड कर लिए होंगे। अगर लोगों को इतनी दर्द होता है, इतना कष्ट होता है, तो वो रिपीट नहीं होता। किस उम्र में कराना चाहिए, किस? देखिए थ्रेड में क्या होता है कि उम्र तो है ही, जब आपकी स्किन सैगी हो रही है, लटक रही है, या आपको लगती बहुत पिलपिली सी है, कई बार क्या होता है उम्र की वजह से नहीं, लेकिन जेनेटिक्स बॉडी टेंडेंसी होती है कि स्किन जो है जल्दी लूज हो रही है। जैसे आजकल खान पान और सारी चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, तो एजिंग हमारे ऊपर जल्दी हावी हो रही है। तो ये ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, पर आमूमन तौर पे 30s के बाद ही लोग लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है या किसी को लगता है कि हमारी स्किन बहुत सैगी हो रही है जेनेटिक्स की वजह से, या यही पैटर्न है, या हमने एकदम से वेट पुट ऑन किया था और सडनली लूज़ किया, उस केस में भी हमारी स्किन सैगी होती है, लटक जाती है, चाहे एज कोई भी हो, तो उस केस में भी हम थ्रेड दे सकते हैं, या फिर हम जो है 30-35 के बाद थ्रेड सजेस्ट करते हैं। अच्छा, एक सवाल और था कि थ्रेड के बाद किस तरीके का प्रिकॉशन लेना है, कितने टाइम तक उसका रिजल्ट दिखता है? उसका देखिए कई तरीके के थ्रेड्स होते हैं, पीडीओ थ्रेड होता है, पीएलसीएल होता है, पीसीएल होता है, तो हर थ्रेड की अपनी अपनी लॉन्जिविटी होती है। जैसे कुछ थ्रेड्स जो है वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, इस तरीके के होते हैं। वो अलग अलग तरीके के थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड होता है वो खुद जो है ऐसे मटेरियल से बना होता है जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि हम कार्डियक सर्जरी में वो वही मटेरियल यूज़ करते थे। फिर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी हम वो थ्रेड यूज़ करते थे। और बहुत डीप इंजरी में भी आपने सुना होगा कि ऐसा अंदर सूचर लगाया जो अंदर ही गल जाता है, ऐसा सुना ही होगा। आमतौर पे इससे सब वाकिफ भी होंगे कि चोट सबको लगती है। तो वो जो सूचर्स होते हैं उसमें जो बहुत फाइन क्वालिटी होती है वो हम थ्रेड लिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। तो कई बार साइड इफ़ेक्ट की भी बात करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो एफडीए अप्रूव्ड भी है, और आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी को चोट लगती है और वो सूचर लेता ही है, कि उससे कोई नुकसान नहीं है। वो सूचर्स तो हम वैसे भी लेते हैं। अच्छा, पर पहले के समय में देखा गया कि जब वो डॉक्टर सूचर्स दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उससे कोलेजन भी प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा, जो कि हमें चाहिए एस्थेटिक में, या हमें जवान रहने के लिए, यूथफुल दिखने के लिए कोलेजन ही तो चाहिए, जो उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। तो थ्रेड क्या करता है, वो लिफ्टिंग के साथ साथ आपके खुद के नेचुरल कोलेजन को भी इंस्टिगेट करता है कि वो बने। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने थ्रेड लिफ्ट से अपना 6 महीने 8 महीना लिफ्ट रखा, फिर जब वो गलेगा तो वहाँ पे कोलेजन प्रोड्यूस करेगा, तो ये एनी हाउ आपके लिए अच्छा है। आपकी स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होगी, जो एज के साथ साथ ड्रूपीनेस हो रहा था वो भी अच्छा हो जाएगा, स्किन भी प्लम्प हो जाएगी, खिंचेगी तनेगी तो ग्लॉसी और अच्छी दिखेगी। कोई प्रिकॉशन? एज सच कोई प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है, सर्जरी है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि एक दिन तक आप थोड़ा रेस्ट करें, बहुत रिगरस कोई एक्सरसाइज ना करें, और उस पर बहुत ज़्यादा आप मसाज ना करें। धूल धूप से? हाँ मतलब बहुत माइल्ड प्रिकॉशन। आप जो है थोड़े दिनों तक ज़्यादा धूप में एक्सपोज ना हो, और जो पिन पॉइंट जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ पे थोड़ी स्कैबिंग पड़ती है, और बेसिकली जो होता है आपको एक टेंडरनेस फील होता है, जैसे अंदर तो एक प्रोसीजर हुआ है, बाहर से कोई नहीं जान पाएगा कि आपने थ्रेड कराया। बस हाँ लिफ्टेड फेस लगेगा, तो जो लोग खुद कराते हैं या जो बहुत ध्यान देते हैं उन्हें लगेगा कि अरे यार ये इंसान तो 5-10 साल जवान लग रहा है, या ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ जिसने कराया होता है उसको अंदर से थोड़ा टेंडरनेस फील होता है कि अंदर कुछ हुआ है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वो बॉडी एडजस्ट करने में 1 हफ्ता 10 दिन लेती लगता है। एक सवाल और है कि आप थ्रेड लिफ्ट पे सबसे ज़्यादा काम करती हैं। हाँ, इसमें तो आपका जो सोशल मीडिया पर देखा इतना इसको ये मेरा पर्सनली भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोसीजर है। तो आप जो फॉरेन गई वहाँ से क्या सीख के आई और किस तरीके के मटेरियल आप यूज़ कर रही हैं जो दूसरों से डिफरेंट है? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं वहाँ से गई हूँ तो मैं वन ऑफ द टॉप नॉच जो भी ब्रांड्स हैं थ्रेड में, या जो नए ब्रांड्स आए हैं जो अभी इंडिया में शायद अवेलेबल भी नहीं है, और उनमें जो भी
इनोवेशन हुआ है, वो सारे थ्रेड्स लेके आए हैं। जैसे थ्रेड्स में मैं आपको बात करूँ तो जो थ्रेड होता है उसमें छोटे छोटे बार्ब्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे। जैसे हमने अंदर डाला और उसको लॉक किया तभी तो ऊपर खींचा। प्लेन थ्रेड तो कोई चीज़ ऊपर खींचेगी नहीं। तो उसमें मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। जैसे एक थ्रेड है उसके चारों तरफ है, अलग अलग शेप के थ्रेड्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। तो वो सारे अभी शायद इंडिया में आने में टाइम लेंगे, पर मैं वो भी लेके आई हूँ और मैंने बहुत सारे पेशेंट पे किया और देखा, पाया कि वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा। तो यस मतलब ये तो मैं कहूँगी कि थ्रेड्स को लेके मैं खुद ऑब्सेस्ड हूँ और मेरे पेशेंट्स भी सारे ऑब्सेस्ड हैं। हाँ, ये तो सारे लोग जानते हैं। जी। तो अगर आपको थ्रेड लिफ्ट के जरिए अपनी उम्र को कम करना है, जवां दिखना है, तो आप डॉक्टर प्रियंका सिंह से संपर्क कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कैसा चमत्कार आता है। बिल्कुल आएगा। मैं इसके लिए तो 100% अश्योर कर सकती हूँ कि एक बार आपने थ्रेड कराया है तो नेक्स्ट टाइम मुझे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि दर्द होना है, साइड इफ़ेक्ट है या कुछ भी। आप उसके रिज़ल्ट से इतना हैप्पी हो जाओगे। लिटरली मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं पेशेंट को थ्रेड करती हूँ और एक तरफ मैंने उनके थ्रेड किया और उनको मिरर मैंने दिखाया है तो पेशेंट इतना हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको सामने से लिफ्ट दिखता है। और ऑब्वियसली कोई देखेगा कि अचानक 5-10 मिनट के अंदर बिना इतना कोई दर्द ना कोई दिक्कत, मैं अगर 5 साल 10 साल कम दिख रही हूँ तो वाई नॉट, क्यों नहीं कराएं। और जवान दिखना तो हमारा अधिकार है। बिल्कुल है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहे। और डॉक्टर प्रियंका, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो कहते हैं ना कि सुनने से ज़्यादा ज़रूरत होती है फील करने की। तो आप फील करिए, कभी आइए और फिर आप अपने अनुभव बताइएगा कैसा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।